अच्छाई का फल। एक दिन की बात है, एक आदमी ने एक बूढ़ी औरत को सड़क के किनारे खड़ा देखा। उसे लगा कि उसे कुछ मदद की ज़रूरत है, इसलिए वह उसकी कार के ठीक सामने रुका और बाहर निकल गया। बूढ़ी औरत ने आदमी को उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ भी देखा। वह चिंतित लग रही थी। आदमी देख सकता था कि वह डरी हुई है। अपना परिचय देते हुए उसने कहा, मैम, लगता है आपको मदद की ज़रूरत है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? रवि ने कहा। आप कार में इंतज़ार क्यों नहीं करती? महिला का टायर पंचर था और यह समस्या एक बूढ़ी औरत के लिए काफ़ी बड़ी समस्या है। रवि कार के नीचे रेंग कर टायर ठीक करने लगा। जैसे ही वह नट कस रहा था, बूढ़ी अम्मा खिड़की के कांच नीचे कर अपना सिर विंडो से निकाल उससे बात करने लगी। उसने उसे बताया कि वह पुणे से है और बस वहाँ से गुजर रही थी। उसने कहा कि तुमने मेरी ऐसी परिस्थिति में जो सहायता की है उसका वो कैसे कर्ज उतारेगी। वह बस मुस्कुराया और अपना काम पूरा किया। बूढ़ी अम्मा ने पूछा, मैं तुम्हें इस काम के लिए कितने पैसे दे दूं? वह किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसने पहले से ही उन सभी भयानक चीज़ों की कल्पना की थी जो हो सकती थी। आनंद ने जवाब दिया, मैंने कभी भुगतान पाने के बारे में नहीं सोचा था। यह मेरे लिए कोई नौकरी नहीं थी। मैं बस किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहा था। और ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि ये बूढ़ी अम्मा अकेले नहीं थी जिसकी मदद रवि ने खुले दिल से की थी, बिना किसी भुगतान की आशा किए। उसने कहा, यदि आप वास्तव में मुझे वापस भुगतान करना चाहती हैं तो अगली बार जब आप किसी ज़रूरतमंद को देखा तो बस उसकी मदद कर देना, और अगर उन्हें ज़रूरत हो तो आप जो भी सहायता दे सकती हैं उसे दे देना। आप सोचना आपने मेरी ही मदद की है। रवि ने तब तक कार की सर्विस की तब तक वह बूढ़ी अम्मा उसे चालू कर चली नहीं गई। सड़क से कुछ मील की दूरी पर बूढ़ी अम्मा ने एक छोटा सा कैफ़े देखा और खाने के लिए वहीं रुक गई। यह काफ़ी आकर्षक दिखने वाला रेस्टोरेंट था। जैसे ही वह मेज़ पर बैठी, वेट्रेस ने आकर महिला को एक तौलिया दिया ताकि वह अपने गीले हाथों को पोंछ सके। उसकी एक प्यारी सी मुस्कान थी। बूढ़ी अम्मा ने देखा कि वेट्रेस लगभग 8 महीने की गर्भवती थी, लेकिन उसने कभी भी तनाव और दर्द के कारण अपना रवैया नहीं बदलने दिया। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि जिसके पास इतना कम है वह किसी अजनबी को इतना कुछ कैसे दे सकता है। फिर उसे रवि की बात याद आई। बूढ़ी अम्मा द्वारा अपना खाना समाप्त करने के बाद उसने 2000 रुपये के नोट बिल का भुगतान करने के लिए दिया। वेट्रेस जल्दी से 2000 के नोट से बिल के पैसे काटने काउंटर पर गई, लेकिन जब तक वह वापस आई तब तक बूढ़ी अम्मा चली गई थी। तभी उसने देखा कि रुमाल पर कुछ लिखा हुआ है। बूढ़ी अम्मा ने जो लिखा उसे पढ़कर उसकी आंखों से आंसू आ गए। तुम्हें मुझे बाकी के रुपए वापस देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें इस वक्त इनकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी। एक बार किसी ने मेरी मदद की थी, जिस तरह से मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। यदि तुम वास्तव में मुझे वापस भुगतान करना चाहती हो तो तुम इतना कर सकती हो। प्रेम की इस श्रृंखला को अपने साथ समाप्त न होने देना। नैपकिन के नीचे 4 और 2000 के नोट थे। उस रात जब वह वेट्रेस काम से घर आई और बिस्तर पर लेट गई तो वह पैसे के बारे में सोच रही थी और महिला ने क्या लिखा था उसके बारे में भी। उसे इस बात से बड़ी हैरानी हो रही थी कि वो बूढ़ी अम्मा बिना कुछ बताए कैसे जान सकती थी कि उसे उसके पति को इसकी इतनी आवश्यकता है। अगले महीने होने वाले बच्चे के साथ इनकी कठिनाइयाँ और बढ़ने वाली थी। वह वेट्रेस जानती थी कि उसका पति कितना चिंतित है, और जैसे ही वह उसके बगल में सो रहा था उसने उसे एक प्यार भरी किस दी।
और धीरे से फुसफुसाया, सब ठीक हो जाएगा। आई लव यू रवि। दोस्तों, जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आप अच्छा करते हैं तो बदले में आपको अच्छा ही मिलेगा। हमेशा मददगार रहें। जिस तरह से रवि ने उस बूढ़ी अम्मा की मदद की थी और उस बूढ़ी अम्मा ने जिस वेट्रेस की मदद की थी, रवि की ही पत्नी थी। तो दोस्तों, हमें अच्छे कर्म करते ही रहना चाहिए, क्योंकि उसका फल एक ना एक दिन हमें मिलता ज़रूर है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।